हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो अभी तक के वीडियो में, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने ये जान लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स होता कैसे है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, जैसा कि हमने तुम्हें बताया है कि साइंटिस्ट जो हैं वो एनिमल्स और इंसानों को एक उसमें रखते हैं, एक लिस्ट में रखते हैं। तो दोनों का हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है। अब बारी है देखने की प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं अपने इस पार्ट पर। आज है इसका लास्ट वीडियो और आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने एनसीईआरटी पर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ठीक ब्रो, चल। इन चैप्टर वन किया यार कुछ। In chapter 1, you learn that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. क्या ना, चैप्टर 1 में हम लोगों ने सीखा था, चैप्टर 1 इसी बुक का हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर्स एंड मिनरल कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, और वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन कहां बनता है, लीव्स में बनता है। ठीक है, तो कह रहे हैं चैप्टर 1 में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से प्लांट्स सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके पास रूट्स होते हैं, जड़ होती है, वहां से वो एब्जॉर्ब करके लीव्स तक इनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब इसके बीच में कौन कौन से मैकेनिज्म लगे, किसकी किसकी हेल्प लगी रूट से पहुंचाने में लीव्स तक, इनके बीच का क्या सफर रहा, उसी को हमें देखना है। The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis। और हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स क्या करती हैं, वाटर, मिनरल और सनलाइट की हेल्प से, वाटर, मिनरल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेकर के क्या प्रिपेयर करती हैं, अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का प्रोसेस है। कौन खाना बना रहा है, लीव्स। किस किस चीज की हेल्प ले रहा है, तो वाटर मिनरल्स तुम्हारा सनलाइट हो गया, और चौथा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी हेल्प लेकर के अपना भोजन प्रिपेयर करती है। अब भाई भोजन बन गया तो अब टारगेटेड ऑर्गन्स के पास भी पहुंचाना है। ऐसा तो नहीं लीव्स खाना बनाएगी खुद खा लेगी, ऐसा तो होता नहीं। जो खाना बनाता है वो और लोगों को भी खिलाता है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कह रहे हैं चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था। अब चैप्टर डिफर कर सकते हैं हमारे इस पीडीएफ से और तुम्हारी बुक से, क्योंकि ओल्ड बुक और न्यू बुक का कॉन्सेप्ट है। लेकिन किसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फूड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम खाना क्यों खाते हैं भाई, ठीक है, शौकिया बस तो खाते नहीं है कि हमारा शौक है खाना खाने का। भाई हमें भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए इस वजह से हम लोग खाना खाते हैं। तो एनर्जी क्या ऐसे ही मिल जाती है, खाना हमने खाया एनर्जी मिल गई क्या, नहीं। तो खाना हम खाते हैं, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और हर एक सेल में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के जाता है, तब हमें जाकर के एनर्जी मिलती है। The cells use this energy to carry out vital activities of life। और अपने जो शरीर है, हमारी शरीर, प्लांट्स की शरीर या जानवर की शरीर, इसमें कई सारे सेल होते हैं और हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेल हैं, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। Therefore, food must be made available to every cell of organism। इसलिए फूड अवेलेबल होना चाहिए सभी और ऑर्गेनिज्म के सभी सेल के लिए। ठीक है भाई, सब क्यों जरूरी है भाई, मान लो हमारे पास 5 सेल हैं और हमारा खाना जो बना है वो 4 सेल तक पहुंच पाया और 1 सेल माइनस में रहा, 1 सेल को खाना ही नहीं मिला, तो भाई साहब क्या होगा, ये 1 सेल काम कर पाएगा क्या,
इस तक एनर्जी नहीं पहुंची तो ये किस तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो फिर ये एक सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इस वजह से जो भोजन बने वो सभी सेल्स तक पहुंचना चाहिए। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? क्या कभी सोचे हो कि जो सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो लीव्स तक पहुंचते कैसे हैं? भाई कोई तो पहुंचाएगा उनको। रूट्स ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन फिर रूट्स से वो लीव तक किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या कभी सोचे हो? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स व्हिच कैन नॉट मेक फूड? अब जो लीव्स ने खाना बनाया है, एकदम स्वादिष्ट भोजन बनाया है, वो अदर पार्ट्स तक कैसे पहुंच रहा है? वो ट्री के स्टेम तक कैसे पहुंच रहा है? ट्री के ब्रांच तक कैसे पहुंच रहा है? ट्री के फ्रूट तक कैसे पहुंच रहा है? ट्री के और क्या पार्ट होता है? ट्री के रूट्स तक कैसे पहुंच रहा है? वो जो भोजन बना हुआ है उसको पहुंचाने का भी कोई काम करेगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स। सबसे पहले कहानी कहां शुरू होती है कि प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉइल में दबे होते हैं और उसी सॉइल से वो क्या करते हैं? वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिए। पहला स्टेप हो गया कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किए। इसके बाद क्या होगा? द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स के पास क्या होता है? रूट हेयर होता है। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन द वाटर। कह रहे रूट्स ही कैपेबल नहीं है, रूट्स के पास रूट हेयर भी होता है। अब रूट हेयर क्या होता है ये समझ लो। मान लो ये रूट्स है, ठीक है, इस तरीके से रूट्स है किसी प्लांट की, ठीक है, ये रूट्स है। अब इस रूट्स को तुम देखोगे यदि ध्यान से माइक्रोस्कोपिक लेवल से, माइक्रोस्कोप से या फिर एक लेंस से ही देख लोगे तो यहां पर तुमको इस तरीके से रूट्स में हेयर दिखाई देगा। जैसे हमारे बाल होते हैं ना, वैसे इस पर बाल लगे होते हैं, उस पर बाल लगे होते हैं, इस वजह से इसको रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, रूट हेयर की हेल्प से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इस हेयर में चिपक पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या? वाटर और ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स इस रूट्स में चिपक पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो पाती हैं। समझ में आया? भाई साहब इस तरीके समझो कि अगर सिर्फ इस तरीके से एक रूट होता, ठीक है, इस तरीके से एक रूट होता बस, ठीक है, तो क्या होता? सिर्फ मिनरल्स आकर के यहां इस तरीके से चिपकते, यहीं ऑब्जॉर्ब होते, ठीक है। लेकिन इस पर क्या हो गया? इस तरीके से हेयर बन गया, इस तरीके से हेयर लगा हुआ है, तो मिनरल्स अब कहां चिपकेंगे? यहां भी चिपकेंगे, इधर भी चिपकेंगे और यहां भी चिपकेंगे। मतलब देख रहे हो, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। बात को समझे कि नहीं समझे? भाई इस तरीके समझो, जैसे रूट हेयर समझो इस तरीके से है, जैसे ये हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये रूट है, ये सिर्फ रूट है। तो इस पर मिनरल अगर एब्जॉर्ब होना है तो मिनरल ऐसे इससे लग जाएगा, आकर के इसी पर एकदम छाप लेगा इसको। लेकिन अगर इसी के पास हेयर होता, जैसे हमारी फिंगर के पास है, फिंगर के पास क्या है? हेयर है। इस तरीके से देखो ये हेयर निकले हुए हैं। तो अब मिनरल्स कहां चिपकेंगे? मिनरल्स यहां से चिपकना शुरू होंगे, यहां तक चिपकेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर यहां भी चिपक सकते हैं, यहां भी चिपक सकते हैं, यहां भी चिपक सकते हैं। मतलब ज्यादा मिनरल्स चिपक रहे हैं ना, ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं जब हेयर हो रहा है। जब हेयर जैसा प्रोजेक्शन आ रहा है तो मिनरल्स ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यही तुम्हारा क्राइटेरिया विली में है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से उठा रहता है, तो उसमें ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। बात को समझे? तो यहां पर जो रूट हेयर है इस सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे से ज्यादा वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट का हेयर होता है वो वाटर की प्रेजेंस में होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? क्या कह रहे हैं? क्या तुम गेस कर सकते हो कि जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया है वो लीव्स तक आखिर कैसे पहुंच रहा है? भाई कोई ना कोई पाइप तो होगी। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है? भाई हम इंसानों में, जानवरों में ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना भाई, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना, भूल गए? अरे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्ब करके किसको दे देती थी? ब्लड को दे देती थी। फिर ब्लड
पूरे शरीर में घूम करके वापस से किडनी के पास पहुंच करके जो इम्प्योर ब्लड रहता था, इम्प्योरिटी निकाल करके फिर से पूरे शरीर में चक्कर लगाता था। होता था ना भाई, हार्ट के पास जाता था, लंग्स के पास जाता था, और जितने भी टिश्यूज हैं उनके पास जा करके टारगेटेड जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन तक फूड पहुंचाता था, उन तक जो एनर्जी है वो पहुंचाता था। बोल गए कि याद है? तो वहां पर हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में ब्लड वो काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। यहां कौन काम करेगा देखते हैं। Bujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. बूझो कह रहा है भाई साहब, बूझो कह रहा है जिस तरीके से हमारे घर में पाइप्स लगी होती हैं, ऊपर वाले तल्ले से नीचे तक पानी आ जाता है, हर जगह पानी पहुंचाता है वो पाइप, तो इसी तरीके से कह रहा है, इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता होगा। रूट से पानी घुस रहा है, लीव्स में सब जगह पहुंचेगा। अब ये सही है कि नहीं देखते हैं। वेल बूझो इज राइट। अब बूझो को तुम ऐसा हल्के में ले रहे थे, बूझो ने सही कहा है, पाइप होती है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के पास भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जिनसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेकर के अदर पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। अब उन वेसल्स का नाम क्या है ये दिमाग में अच्छे से रखना। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वैस्कुलर टिश्यू। ये जो वेसल्स होते हैं, जो पाइप है, बहुत ध्यान सुनो, वेसल्स मतलब जो पाइप है रूट से लेकर के अलग अलग पार्ट्स तक जा रही है प्लांट के, ये स्पेशल टिश्यू से मिलकर बनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। समझ में आया भाई? हमारे घर की जो पाइप है वो प्लास्टिक से बनी होती है, नहीं तो आयरन से बनी होती है, नहीं तो रबर से बनी होती है, जो हमारे घर में प्लास्टिक देखने को मिलती है, पाइप देखने को मिलती है। लेकिन जो प्लांट्स के पास पाइप हैं वो वैस्कुलर टिश्यू से मिलके बनी होती हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये टिश्यू की डेफिनेशन है, ठीक है। हो सकता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, कई सारे सेल का समूह है, कई सारे सेल का क्या है? समूह है, ग्रुप है, जो कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. बहुत अच्छे समझो। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. Xylem एक ऐसी vascular tissue, ऐसी पाइप का नाम है। Xylem एक ऐसी पाइप का नाम है जो कि प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है। ठीक है। जाइलम कोई पूछे व्हाट इज जाइलम, तो कहते जाइलम इज अ वेसल्स, जाइलम इज अ पाइप लाइक वेसल्स इन द प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट। सभी पार्ट्स के, प्लांट के सभी पार्ट्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और ज्यादा तक कहां पहुंचाएगा भाई? टारगेट कौन है इसमें? लीव्स। भाई वाटर और मिनरल्स लेके जाकर के लीव्स को देगा तभी तो खाना बनाएगी, और लोग को देने से क्या ही मतलब है, कोई यूज नहीं है। तो ज्यादातर ये वाटर और मिनरल्स जाइलम जो है कहां पहुंचा देता है? लीव्स के पास पहुंचा देता है। द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। तो जाइलम जो है ये बहुत सारे अपने नेटवर्क बनाए रखती है, और जिससे ये रूट से लीव तक कनेक्ट होती है। तो ज्यादातर जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स में पहुंचा देती है, और जो रिमेनिंग चीजें हैं वो अदर एंटायर प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं वहां पर भी पहुंचाने का काम करती है। समझ में आया? जाइलम क्या करेगी? तो मेजॉरिटी में, क्योंकि खाना बनना कहां है? लीव्स के पास, तो लीव्स के पास पहुंचना जरूरी है, तो लीव्स तक पहुंच गया, और उसके साथ साथ और भी जो प्लांट हैं और प्लांट के और भी जो पार्ट हैं वहां पर भी वाटर न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देता है ये जाइलम। पहली says her mother puts lady finger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into them. पहली कह रही है भाई साहब, पहली कह रही है उसकी जो मम्मी है वो जब सब्जियां, खासकर जो लेडी फिंगर होती है, भिंडी होती है, वो जब सूख जाती है तो उसकी मम्मी उसको किस में रख देती हैं? पानी में रख देती हैं। तो कुछ देर बाद देखती हैं या कुछ घंटे बाद देखती हैं कि वो क्या हो जाती है? ड्राई की जगह अब क्या हो गई है? थोड़ा सा हरी हरी हो गई है। तो क्यों होता है? तो यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर वाटर न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं तो वापस से वो ताजी हो जाती है।
यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। अब कह रहे भाई साहब ये तो तुम जानते हो, बचपन से जानते हो कि जो प्लांट होता है उसमें जो फूड बनाने का काम करता है वो लीव्स करता है, लीव्स में ही खाना बनता है। लीव्स कह सकते हैं एक प्रकार किचन है, रसोई है प्लांट का। The food has to be transported to all parts of the plant. This is done by the vascular tissue called the phloem. ठीक है, अब बात हुई कि खाना बन गया, हमारे लीव्स में खाना बन गया। अब खाना बना करके हर जगह पहुंचाना भी तो है, अलग अलग पार्ट्स में, टारगेटेड ऑर्गन्स में पहुंचाना भी तो है। तो वो काम करेगा एक ऐसी वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पाइप है ये वैस्कुलर टिश्यू से ही मिलकर बनी हुई है, वैस्कुलर टिश्यू ही इसको बनाई है। तो वैस्कुलर टिश्यू एक ऐसी वैस्कुलर टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या काम किया? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम किया, खासकर लिव्स के पास। अब फ्लोएम आएगी वैस्कुलर टिश्यू, जो कि काम क्या करेगी? तो जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है लिव्स में वो अलग अलग पार्ट्स में, पूरे के पूरे पार्ट्स में, पूरे पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाएगी। थस जाइलम एंड फ्लोएम, इसको फ्लोएम पढ़ते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये एक प्रकार से क्या है? पाइप है, जो कि किससे बनी हुई है? वैस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है। इसको याद रखना है। पाइप किसकी बनी होती है प्लांट्स में? तो ये मत कहना रबर है या फिर आयरन है या फिर प्लास्टिक है, सीधे बोलना किसकी बनी हुई है? वैस्कुलर टिश्यू से। एक्टिविटी 7.3 में आते हैं। We would require glass tumbler, water, red ink, a tender herb, जिसको बालसम कह रहे हैं, and a blade for this activity। कह रहे हैं इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसके लिए तुम्हें ग्लास टम्बलर ले लो, वाटर ले लो, कुछ इंक ले लो, रेड इंक ले लो, और एक कोई भी हर्ब ले लो, एक कोई भी प्लांट छोटा सा ले लो, जिस बालसम यहाँ पे लिए हैं, एंड अ ब्लेड, एक ब्लेड ले लो, शेविंग ब्लेड होती है। Pour water to fill 1/3 of the tumbler, add a few drop of red ink to the water। कह रहे हैं कि टम्बलर में वाटर को पोर कर लो, वाटर को गिरा लो और उसमें कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डाल लो। समझ में आया? कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.8a। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। कह रहे हैं कि जो बॉल्सम तुमने लिया है इसको कट करके इस तरीके से प्लेस कर दो। किसमें प्लेस कर दो? उस ग्लास टम्बलर में। कह रहे हैं अगले दिन देखो। अगले दिन तुम देखोगे तो वाटर जो है वो राइज होना शुरू हो गया है और लीव्स का कलर क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर का हो गया है, रेड कलर का हो गया है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? तो यस, थोड़ा सा रेड अपीयर होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब देखो वाटर के पास जो न्यूट्रिएंट्स के नाम पे था, हमने उसको क्या किया? ब्लफ किया। हमने रेड इंक डाल दिया और प्लांट को क्या लगा? रूट्स को लगा कि भाई साहब कोई न्यूट्रिएंट्स आया है, तो उसने उसको सक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब कर लिया तो अंदर पहुंचेगा ही भाई। अगर पॉइजन तुमने ले लिया, पॉइजन सॉरी लेना नहीं, मान लीजिए किसी ने लिया, तुम नहीं लोगे, किसी ने लिया, तो यदि गले से नीचे उतर गया तो अंदर जाएगा भाई ना, वो असर तो दिखाएगा ना। तो उसी तरीके से ये ब्लफ हो गया प्लांट, और प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, तो भाई साहब क्या हुआ? अब उसके अंदर रेड कलर देखने को मिल रहा है। इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? तो कलर कैसे रीच हुआ होगा? तो वही जाइलम की वजह से, फ्लोएम की वजह से। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। ऐसे कट करो, ठीक है, और उसके अंदर भी तुम रेड कलर देखोगे। From this activity we see that water moves up the stem। यहां से इस एक्टिविटी से हम लोगों ने जाना कि वाटर क्या होता है? मूव करता है ऊपर की तरफ बढ़ता है। In other words, stem conducts water just like the red ink minerals dissolved in water also move up the stem along with water। तो वाटर के साथ साथ जो भी मिनरल डिजॉल्व होगा उसमें वो भी अपिश मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब जाइलम इनसाइड द स्टेम। तो स्टेम के अंदर जाइलम छोटा पतला सा ट्यूब होता है, वैस्कुलर टिश्यू से बना होता है, तो उसी के हेल्प से ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जाता है। ठीक है, अब बूझो का एक सवाल है, इसको जरा तुम देख लेना, क्या ही कहता रहता है बूझो। ट्रांसपिरेशन, भाई साहब लेकिन तुम देखते नहीं हो, तुम जो है वो देखते नहीं हो, बूझो की जो दिक्कत रहती है उसको सॉल्व करते नहीं हो। तुम्हें कितनी बार बताया हूं, कल भी कहा था कि वो होमवर्क कर लेना जो भी पिछला छूटा हुआ, लेकिन करे नहीं हो, सिटअप्स भी नहीं किए हो। भाई साहब संडे को तगड़ी तुम फील्डिंग सेट कर रहे हो। ट्रांसपिरेशन देखते हैं, लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 में हम लोगों ने देखा था, क्लास 6 प्रीवियस
प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने देखा कि प्लांट जो होता है बहुत बहुत ज्यादा ही वाटर को रिलीज करता है, जितना तो यूज नहीं करता उतना रिलीज करता है। किस प्रोसेस के थ्रू? अब लास्ट पार्ट तक पहुंच गए तो इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं। फोटो से क्या ही लेना देना है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आई होप सो रिकॉर्ड हुआ हो ज़्यादातर चीज़ें। तो प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। तो बात ऐसी है कि ये कह रहा है कि जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है मिनरल्स और वाटर, तो उसमें से पूरे के पूरे वाटर का यूज नहीं कर पाता है हमारा प्लांट। तो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर जो वाटर होता है उसको वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लीव्स से वो क्या करता है, गेट आउट करा देता है, बाहर फेंक देता है। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन क्या है, तो जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर फेंकने का काम करता है हमारा लीव्स। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। कह रहे हैं कि द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। जो बहुत ध्यान सुनो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे लीव्स से जब वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर बाहर खींचा जा रहा है, वाटर बाहर खींचा जा रहा है, तो उससे ये होता है कि उसमें एक सक्शन पुल लगता है। सक्शन पुल क्या है, जिस तरीके से हम स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, स्ट्रॉ से नारियल पानी पीते हैं या स्ट्रॉ से जूस वगैरह पीते हैं, तो उसको हम जब सक करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होता है, वाटर लेवल राइज होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, कहां से, लीव्स से हो रहा है, तो बहुत मतलब वाटर जो है प्लांट्स में ज्यादा लेवल तक राइज कर रहा है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेटर हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा वाटर हाइट्स तक पहुंचता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से प्लांट क्या होता है, अपने आप को कूल महसूस करता है। जिस तरीके से हम पसीना रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, तो हम कूल फील करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी क्या करता है, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर रिलीज करेगा तब भी वो ज्यादा से ज्यादा कूल महसूस करेगा। ठीक है ब्रो, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो रिकॉर्डिंग अच्छी हुई हो। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना, समझ लेना, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हो तो एक बार पूरा रीडिंग लगा लेना, और मैथ्स का रिवीजन भाई साहब करो, 2 ही दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पास, तो उसको अच्छे से क्लियर कर लो। जो भी दिक्कत बनती है उसको शाम को अपनी क्लास में पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।